नमस्कार। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के ई नीलामी प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण वीडियो में आपको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों को ई नीलामी के माध्यम से खरीदने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। ई नीलामी में भाग लेने के लिए आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। पहला, ई नीलामी वेबसाइट को केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप से उपयोग के लिए ही बनाया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप ई नीलामी वेबसाइट को डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से ही खोलें। आप मोबाइल अथवा आईपैड का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए जिसका संस्करण 109 या उससे ऊपर का हो। आप अन्य ब्राउज़रों का अथवा गूगल क्रोम ब्राउज़र जिसका संस्करण 109 से कम है का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तीसरा, ई नीलामी वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आपको अपने लिए पहले एक खाता बनाना होगा। इसके लिए आपको नाम, जन्मतिथि, फ़ोन नंबर और ईमेल की ज़रूरत होगी। चौथा, संपत्तियों की ई नीलामी में पंजीकरण करने के लिए आपको अतिरिक्त जानकारी जैसे कि पिता का नाम, पैन, आधार, पता और रिफंड की प्रक्रिया के लिए बैंक विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आधार कार्ड पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में और 100 किलोबाइट से कम होना चाहिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की ई नीलामी में भाग लेने के लिए आपको 4 चरणों से जाना होगा। पहला चरण, इसमें आपको मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ई नीलामी वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप अथवा लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलना पड़ेगा। ब्राउज़र खोलने के पश्चात आपको उसके यूआरएल क्षेत्र में https://public.erupda.com टाइप करने के बाद एंटर दबाना होगा। अब ई नीलामी वेबसाइट का होम पेज आपके ब्राउज़र में लोड हो जाएगा। होम पेज के निचले भाग में आपको क्लिक करने के लिए 3 विकल्प दिखाई देंगे। ई नीलामी के लिए आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करने से आप ई नीलामी प्रक्रिया के अगले चरण में चले जाएंगे। ई नीलामी नियम एवं शर्त जाने के बटन पर क्लिक करने पर आप ई नीलामी प्रक्रिया में लागू सामान्य नियमों और शर्तों को देख सकते हैं। अगर आप ई नीलामी प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इसे आपकी इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा। ई नीलामी के बारे में अधिक जाने के बटन पर क्लिक करने से आप ई नीलामी प्रशिक्षण पृष्ठ पर पहुंचेंगे, जहां से आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों FAQ के उत्तरों को और प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए वीडियो अथवा दस्तावेजों को देख और पढ़ सकते हैं। दस्तावेज पढ़ने के लिए यूजर मैनुअल पर क्लिक करके नीचे दर्शाए गए किसी भी दस्तावेज के सामने वाले व्यू बटन को क्लिक करें। ट्रेनिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करके नीचे दर्शाए किसी भी वीडियो के आगे वाले लिंक पर क्लिक करें। अगर आप किसी भी समय होम पेज पर वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर नीले रंग की पट्टी के बीच में दर्शाए लोगो पर क्लिक करके आ सकते हैं। दूसरा चरण, इस चरण में आप ई नीलामी में भाग लेने के लिए एक नया खाता बनाएंगे। यह आपको सिर्फ पहली बार ही करना पड़ेगा। खाता बनाने के लिए कृपया होम पेज पर ई नीलामी के लिए आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर ऑफर्स ऑफ मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का पृष्ठ लोड हो जाएगा। खाता बनाने के लिए कृपया इस पृष्ठ के नीले हेडर के ऊपरी दाएं कोने में दिखाए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब आपको योर आइडेंटिटी पृष्ठ दिखाई देगा। इसमें कृपया अपना फ़ोन नंबर भर के सर्च बटन पर क्लिक करें। यदि भरे गए फ़ोन नंबर वाला खाता पहले से ही मौजूद है
तब आपको उस खाते का विवरण और लॉगिन बटन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपने इस फोन नंबर का उपयोग करके पहले ही खाता बना लिया है। अब आप सीधे लॉगिन करने के लिए लॉगिन बटन पर क्लिक करके अगले चरण में जा सकते हैं। यदि भरे गए फोन नंबर वाला कोई खाता मौजूद नहीं है, तब आपको एक यूजर डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज दिखाई देगा। कृपया ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपको रजिस्टर पृष्ठ दिखाई देगा। इसमें आपको अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, जन्म तिथि इत्यादि भरना होगा। आप खाता बनाते समय जिस नाम और जन्म तिथि का उपयोग यहाँ पर करेंगे, उसी नाम और जन्म तिथि का उपयोग आपकी द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के आवंटन के लिए किया जाएगा। इसलिए कृपया सही नाम और जन्म तिथि को ही अपना खाता बनाने के लिए उपयोग करें। इसके अलावा ई-नीलामी में केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क ही भाग ले सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जन्म तिथि 18 वर्ष से कम की दर्ज करते हैं, तो आप अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने पर सिस्टम आपको एक एरर मैसेज दिखाकर 18 वर्ष से ऊपर की जन्म तिथि भरने के लिए कहेगा। यहाँ पर आपके द्वारा भरा गया फ़ोन नंबर और ईमेल किसी भी दूसरे खाते में उपयोग में लाए गए फ़ोन नंबर और ईमेल का डुप्लिकेट नहीं हो सकता है। चूंकि फ़ोन नंबर और ईमेल का उपयोग हम आपकी पहचान के लिए और सूचनात्मक संदेशों को ईमेल और एसएमएस के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए करते हैं, इसलिए यह दो खातों के बीच डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। यदि किसी दूसरे उपयोगकर्ता ने आपके द्वारा भरे फ़ोन नंबर अथवा ईमेल से पहले ही खाता बना रखा है, तो आप उस फ़ोन नंबर अथवा ईमेल से नया खाता नहीं बना सकते हैं। ऐसा करने पर सिस्टम आपको एक एरर मैसेज दिखाकर फिर से कोई दूसरा फ़ोन नंबर अथवा ईमेल भरने के लिए कहेगा। आखिर में पार्टी टाइप के लिए कृपया इंडिविजुअल को चुनकर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। सारी जानकारी सही से भरी है, तब रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सक्सेस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। अब आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप लॉगिन विथ ओटीपी के पृष्ठ पर आ जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए अब आपको अपने द्वारा बनाए गए खाते में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ ओटीपी के पृष्ठ पर कृपया अपना मोबाइल नंबर, जिसका उपयोग आपने अपना खाता बनाने के लिए किया था, भर के सेंड बटन पर क्लिक करें। अगर आपने गलत फ़ोन नंबर डाला है, तो आपको एक एरर मैसेज यू आर नॉट रजिस्टर्ड दिखाई देगा। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर सही भरा है, तब आपको ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में आए ओटीपी को एंटर ओटीपी के सामने भर के लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अगर आपने सही ओटीपी डाला है, तब आपको लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अब आप अपने खाते के अंदर सफलतापूर्वक आ चुके हैं। ओके बटन पर क्लिक करके अब आप तीसरे चरण में जा सकते हैं। तीसरा चरण। इस चरण में आप मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू किए गए नीलामी के विभिन्न प्रस्तावों को देख सकते हैं और अपनी दिलचस्पी वाली संपत्तियों की नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) का भुगतान कर सकते हैं। नीलामी में पंजीकरण करने के लिए कृपया होम पेज पर नीलामी के लिए आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर ऑफर्स ऑफ मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का पृष्ठ लोड हो जाएगा। किसी भी समय पर मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू किए गए 01 या 1 से अधिक प्रस्ताव उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रस्ताव नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है कि इस समय कोई प्रस्ताव नहीं चल रहा है। यदि आपको एक या एक से अधिक प्रस्ताव दिखते हैं, तो आप इनमें से किसी भी प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं।
भाग लेने से पहले अगर आप इन प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं, तो इन प्रस्तावों के सामने दिए गए डाउनलोड बुकलेट पर क्लिक करके पा सकते हैं। ऐसा करने पर उस प्रस्ताव की पंजीकरण पुस्तिका का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जिसे खोलकर आप उस प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। किसी भी प्रस्ताव में सम्मिलित संपत्तियों की ई-नीलामी में पंजीकरण करने के लिए उस प्रस्ताव के सामने दिए गए गो टू प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आप ऑफर डिटेल्स के पृष्ठ पर पहुंचेंगे, जहां पर उस ई-नीलामी प्रस्ताव में सम्मिलित की गई संपत्तियों की सूची देख सकते हैं और उनमें से किसी भी संपत्ति की ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी होगी। आप जितनी भी संपत्तियों की ई-नीलामी में पंजीकरण करना चाहते हैं, उन सभी में आपको पहले पंजीकरण पुस्तिका ही खरीदनी होगी। पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए कृपया अमुक संपत्ति के सामने दर्शाए परचेस बुकलेट के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आप बुकलेट परचेस के पृष्ठ पर पहुंचेंगे। इस पृष्ठ पर आप अपनी और बुकलेट की जानकारी जैसे कि बुकलेट का दाम वगैरह देख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मेथड के सामने दर्शाए चेक बॉक्स पर क्लिक कर उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे दर्शाए पे बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए पेमेंट मेथड द्वारा संचालित पेमेंट पृष्ठ एक नए टैब में खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी सुविधा अनुसार भुगतान करने के विभिन्न तरीकों जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई दिखाई देंगे। आप इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई द्वारा क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान के लिए आपको क्यूआर कोड दिखने के पश्चात उसे स्कैन करके करना होगा। सफलतापूर्वक भुगतान करने के पश्चात आपको योर पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। सफलतापूर्वक पेमेंट के पश्चात आपको बैंक का अथवा मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कन्फर्मेशन एसएमएस और ईमेल संदेश भी भेजे जाएंगे। अब आप नीचे दिखाए गए क्लिक हियर टू सी फुल स्टेटस के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का पेमेंट स्टेटस पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे दिए डाउनलोड रिसीप्ट के बटन पर क्लिक करके आप अपनी रसीद डाउनलोड करके देख सकते हैं। अपनी रसीद डाउनलोड और देखने के पश्चात आप नीचे दिए गए गो बैक का बटन दबाकर वापस प्रस्ताव वाले पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के पश्चात अब आपको उस संपत्ति की ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको उस प्रस्ताव जिसकी संपत्ति की ई-नीलामी के लिए आपने पंजीकरण पुस्तिका खरीदी है के सामने दर्शाए गए गो टू प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आप ऑफर डिटेल्स के पृष्ठ पर पहुंचेंगे, जहां पर उस ई-नीलामी प्रस्ताव में सम्मिलित की गई सभी संपत्तियों की सूची देख सकते हैं। अब आपको उस संपत्ति जिसके लिए आपने पंजीकरण पुस्तिका खरीदी है के सामने एक अप्लाई का बटन दिखाई देगा। यह बटन आपको सिर्फ उन्हीं संपत्तियों के सामने दिखाई देगा जिसकी पंजीकरण पुस्तिका आपने खरीद ली है और अभी अप्लाई नहीं किया है। अब आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको एक पॉप अप जिसका शीर्षक अग्रीमेंट है दिखाई देगा। कृपया इसे पढ़ लें और अगर इससे सहमत हैं तभी आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस बटन पर क्लिक करें। अब आपको एक एप्लीकेंट डिटेल भरने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपको पिता का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, पता वगैरह भरना होगा। सारी जानकारी भरने के पश्चात नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट के पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको चूज फाइल का बटन दबाकर अपनी मशीन में रखी हुई आधार कार्ड वाली पीडीएफ फाइल जिसका साइज 100 केबी से ज़्यादा न हो सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट करने के बाद आपके द्वारा सेलेक्ट की गई फाइल का नाम चूज फाइल बटन के बगल में दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने से यह फाइल आपकी मशीन से हमारे सर्वर पर आ जाएगी और आपकी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएगी। आपको भी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का संदेश दिखाई देगा। ओके का बटन दबाकर आप अब नीचे दर्शाए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप एप्लीकेंट बैंक डिटेल पेज पर पहुंचेंगे। संपत्ति की ई नीलामी में यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो हम आरबीआई के निर्देशानुसार पंजीकरण के दौरान जमा की गई धनराशि को उसी अकाउंट जिससे भुगतान किया गया है में वापस रिफंड कर देते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम आपके द्वारा एप्लीकेशन भरते समय आप द्वारा बताए बैंक अकाउंट में रिफंड करेंगे। इस पेज पर आप अपने किसी बैंक खाते की जानकारी जिसमें ज़रूरत पड़ने पर रिफंड भेजा जा सके भरेंगे। भरने के पश्चात नीचे दिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको व्यू डिटेल्स का पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपके द्वारा अभी तक भरी गई सभी जानकारी दर्शाई होंगी। इसको देखकर आप सुनिश्चित कर लें कि जानकारी भरते समय कोई त्रुटि न हो गई हो। अगर कोई त्रुटि है तो नीचे दिए हुए बैक बटन को दबाकर पीछे जाएं और त्रुटि को सही करें। अगर सब जानकारी सही है तो नीचे दिए हुए गो टू पे बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आप परचेज के पृष्ठ पर पहुंचेंगे। इस पृष्ठ पर आप अपनी और एप्लीकेशन की जानकारी जैसे कि ऑफर का नाम, संपत्ति नंबर, रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह देख सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मेथड के सामने दर्शाए चेक बॉक्स पर क्लिक कर उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे दर्शाए पे बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए पेमेंट मेथड द्वारा संचालित पेमेंट पृष्ठ एक नए टैब में खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी सुविधा अनुसार भुगतान करने के विभिन्न तरीकों जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई दिखाई देंगे। आप इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। चूंकि पंजीकरण के लिए जमा की गई धनराशि ज्यादा होती है, इसलिए हो सकता है कि आप इसके लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग पंजीकरण के लिए न कर पाएं। इस परिस्थिति में आप आरटीजीएस अथवा एनईएफटी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप आरटीजीएस अथवा एनईएफटी ऑप्शन पर क्लिक करके जनरेट चालान बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक चालान आपके मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा और आपको योर ट्रांजैक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस का मैसेज दिखाई देगा। इसको पूरा करने के लिए आपको इस डाउनलोड हुए चालान का प्रिंट लेकर अपने बैंक में जाकर इसका भुगतान करना होगा। जब तक इस चालान का भुगतान नहीं हो जाता और यह मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैंक अकाउंट में आ नहीं जाता है, तब तक आपको एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस दिखाई देगा। आप समय समय पर इस बटन को क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। भुगतान करते समय अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि कैंसल बटन पर क्लिक करना अथवा कार्ड डिटेल और ओटीपी गलत भरना इत्यादि, तब आपको योर पेमेंट इज फेल्ड का मैसेज दिखाई देगा। इस अवस्था में आप वापस ऑफर डिटेल्स के पेज पर जाकर अमुक संपत्ति के सामने पेमेंट फेल्ड के बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपको फिर से दूसरा पेमेंट करने का मौका मिल जाएगा। भुगतान पूरा होने के बाद अमुक संपत्ति के सामने अब आपको नॉट लाइव दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपने पंजीकरण करवा लिया है और अब ई नीलामी में भाग लेने के लिए चौथे चरण में जा सकते हैं। सफलतापूर्वक पेमेंट के पश्चात आपको बैंक का अथवा मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कंफर्मेशन एसएमएस और ईमेल संदेश भी भेजे जाएंगे। चौथा चरण,
इस चरण में आपने जिन संपत्तियों की ई नीलामी में पंजीकरण करवाया है, आप उन संपत्तियों की ई नीलामी के लिए निर्धारित दिन और समय पर उनमें भाग ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको ऑफर डिटेल्स के पृष्ठ पर जाना होगा। यहाँ पर आपने जिन संपत्तियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, आपको उन संपत्तियों के सामने उनकी ई नीलामी का दिन, आरंभ होने का समय, समाप्त होने का समय और गो लाइव का बटन दिखाई देगा। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अगर किसी संपत्ति की ई नीलामी में 3 से कम लोगों ने पंजीकरण करवाया है, तब उस संपत्ति की ई नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तब आपको उस संपत्ति के सामने कैंसल्ड दिखाई देगा। गो लाइव के बटन पर क्लिक करने पर एक नया टैब खुलेगा जिसमें आप अमुक प्रॉपर्टी की ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस ई नीलामी वाले पृष्ठ पर आपको कई चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, ई नीलामी के लिए शेष समय जो कि हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देगा। दूसरा, उसके नीचे आपको ऑफर और संपत्ति की डिटेल दिखाई देगी। तीसरा, उसके बाद आपको रिजर्व प्राइस, जहां से बोली की शुरुआत होगी, दिखाई देगी। चौथा, उसके नीचे आपको वर्तमान में चल रही बोली यानी करंट बिड दिखाई देगी। पांचवां, चूंकि हर नई बोली पुरानी बोली से 1% ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए यह पहले से ही गणना करके उसके नीचे नेक्स्ट मिनिमम बिड अमाउंट में दिखाया गया है। छठा, उसके नीचे नेक्स्ट बिड अमाउंट में आप अपनी बोली को भर सकते हैं। सातवां, सबसे नीचे बिड का बटन है जिसको क्लिक करके आप अपनी बोली लगा सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट बिड अमाउंट में कुछ नहीं भरा है, तब बिड का बटन दबाने पर आपकी सुविधा के लिए गणना की हुई नेक्स्ट मिनिमम बिड अमाउंट का उपयोग करते हुए आपकी बिड लगाई जाएगी। अगर आप नेक्स्ट बिड अमाउंट में कुछ भरते हैं, तो वो नेक्स्ट मिनिमम बिड अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट बिड अमाउंट में भरकर बिड बटन पर क्लिक करने से आपने जो अमाउंट नेक्स्ट बिड अमाउंट में भरा है, उसका उपयोग करते हुए बिड की जाएगी। बिड के फाइनल होने से पहले आपको उस बिड को कंफर्म करने के लिए मैसेज दिखाया जाएगा और आपके कंफर्म करने पर ही आपकी बिड को स्वीकार किया जाएगा। किसी भी समय पर अगर आपकी बिड सबसे ज्यादा है, तब आपको "यू आर द हाईएस्ट बिडर" का मैसेज भी दिखता रहेगा। अंत के 5 मिनटों में अगर किसी ने बोली लगाई है, तब दूसरे लोग जो ई नीलामी में भाग ले रहे हैं, उनको समुचित मौका देने के लिए ई नीलामी की अवधि स्वतः 5 मिनटों के लिए बढ़ जाएगी। यह तब तक होता रहेगा जब तक बचे हुए आखिरी 5 मिनटों में कोई नई बोली नहीं आती है। चूंकि ई नीलामी एक ऑनलाइन संचालित प्रक्रिया है, इसलिए आपको इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन कनेक्शन को हमेशा जोड़े रखना होगा। अगर किसी कारणवश आपका कनेक्शन चला या डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब ई नीलामी पेज आपको इसकी सूचना एक मैसेज के द्वारा देगा। आप अपने कनेक्शन को ठीक करके फिर ई नीलामी में जुड़ सकते हैं। ई नीलामी के अंत में जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी, उसे एक बधाई का संदेश दिखेगा। ऑक्शन फॉर दिस प्रॉपर्टी इज नाउ क्लोज्ड। Congratulations to you for bidding highest for this property. Please note that final allotment will be subject to approval of competent MDA authority. अन्य लोगों को जिनकी बिड हाईएस्ट नहीं होगी, उन्हें क्षमा का संदेश दिखेगा। ऑक्शन फॉर दिस प्रॉपर्टी इज नाउ क्लोज्ड। सॉरी, योर बिड वॉज नॉट हाईएस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी। We wish you best of luck for the future and sincerely thank you for participating in the auction process at Moradabad Development Authority. ई नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उन सभी लोगों को जिन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कन्फर्मेशन SMS और ईमेल संदेश भी भेजे जाएंगे।
हमें उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण से आपको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ई नीलामी प्रक्रिया के बारे में और जानने में मदद मिली होगी। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।